वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था प्रिंस नींद में ली चांसिंग के कमरे में सो जाते हैं और उन दोनों के बीच कुछ मोमेंट्स होते हैं। ली चांसिंग को पहले लगता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन फिर वो तकिए पर प्रिंस का बाल देखता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सिटी एरिया। ली चांसिंग और प्रिंस कार में बैठे हुए थे। दोनों ही अलग जगह देख रहे थे, पर दोनों का ध्यान एक ही जगह था, एक दूसरे में। ली चांसिंग मन में सोचता है, अगर कल रात जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था तो मैंने और तुनान ने फिर से किस करी। और मैं ये भी नहीं हटा सकता कि कल रात तुनान मेरे कमरे में आया था, पर जिस तुनान को मैं जानता हूँ वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन मुझे उसका बाल भी मिला। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वहीं प्रिंस सोच रहे होते हैं, हम इस तरह के कैसे हो गए। पहले हम ली चांसिंग के संग ये सब केवल अपने सपने में करा करते थे। उसी चीज़ से हम इतने परेशान थे कि अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। और अब हमने उसका फ़ायदा उठाया, वो भी तब जब वो नींद में था। लेकिन उसने हमसे कुछ पूछा नहीं। इसका मतलब ये है कि उसे कल रात के बारे में कुछ पता नहीं, या फिर वो जानबूझकर हमें धोखे में रख रहा है ताकि कल जो कुछ भी शर्मनाक हरकत हुई उसे छुपाया जा सके। वो दोनों ऐसे ही सोच रहे थे, लेकिन फिर ली चांसिंग चुप्पी तोड़ता है। वो बोलता है वैसे, और फिर वो रुक जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर बोलता है, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। प्रिंस एकदम से अपनी नज़रें फेर लेते हैं और बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं। ली चांसिंग मन में सोचता है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। और वो थोड़ा दुखी हो जाता है। बाद में प्रिंस बोलते हैं, क्या कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई। और वो मन में सोचते हैं, पहले वास्तविकता के बारे में जांच करें और उसके बाद स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तरफ से उसे जवाब दें, ताकि उसे ये ना पता चले कि सच्चाई क्या है। और वो मन में फिर सोचते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था हम इस तरह के हो जाएंगे। आखिर हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। जो भी हो, आज के बाद से इस तरह की गलती फिर नहीं दोहराई जाएगी। ली चांसिंग प्रिंस की ओर देखता है और बोलता है, मुझे। फिर वो नीचे देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे एक सपना आया। उसमें एक स्पेशल पर्सन मेरे साथ सो रहा था। उसके बारे में सोचूं तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी चिंता चली गई। और जब मैं उठा, सच कहूँ तो मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं वापस उठूँ। ऐसा सपना था कुछ। ये सुनकर प्रिंस का दिल ज़ोरों से धड़क रहा होता है और वो ब्लश कर रहे होते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि जब वो ली चांसिंग के साथ सोए थे, ली चांसिंग चैन की नींद सोया था। ली चांसिंग बोलता है, ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तुम बताओ तुम्हें कैसी आई। प्रिंस ये सुनकर एंजल जैसी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हमें भी अच्छी नींद आई। और वो मन में सोचते हैं, हम भी नहीं चाहते थे कि हम बिस्तर से उठें। इतनी प्यारी स्माइल करता हुआ देख ली चांसिंग का दिल ज़ोरों से धड़क रहा होता है। वो मन में सोचता है, इसकी स्माइल सो गॉर्जियस। और ली चांसिंग एक चीज़ नोटिस करता है। वो प्रिंस की नेक पे हाथ रख के बोलता है, एक मिनट, ये क्या है। वो देखता है कि वहाँ पर एक काला बाल था। ली चांसिंग उसे उठाता है और मन में सोचता है, मेरा बाल। और दोनों ब्लश करने लगते हैं। ली चांसिंग बोलता है, इसका मतलब कल। वो आगे कुछ बोलता, तभी सेक्रेटरी यन बोलती हैं, योर हाइनेस अच्छी खबर नहीं है। सेक्रेटरी यन की बात सुनकर दोनों ही एक दूसरे से नज़रें फेर लेते हैं। योर हाइनेस, हमें खबर मिली है पोर्ट साइड से। जब से हमने वालू नरेश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करे हैं, तब से काफ़ी सारे वालू नरेश के लोग पोर्ट साइड के बॉर्डर पे आ गए हैं और दंगे मचा रहे हैं, जिससे आम लोगों की जान को और उनके काम को खतरा हो रहा है। प्रिंस ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या। सेक्रेटरी यन बोलती हैं, योर हाइनेस, पब्लिक सपोर्ट रेट 48% से 40% गिर गया है।
केवल इस हादसे की वजह से ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग डुओलिन से मिल गए हैं और चीज़ें और बिगड़ रही हैं। अगर हमारी पब्लिक सपोर्ट रेट 35% तक पहुँच गई तो मुझे बहुत डर है कि आगे हम नहीं संभाल सकते। 2 महीने में ही इलेक्शंस हैं। चीफ कंसल्टेंट चाहते हैं कि आप पोर्ट साइड चले जाएं और वहाँ की सिचुएशन पर्सनली हैंडल करें। योर हाइनेस, क्या आप चाहते हैं? प्रिंस बोलते हैं, अगर इतना मसला है तो हमें ज़रूर उधर जाना होगा, लेकिन क्या गार्ड ली हमारा साथ देंगे? ली चांसिंग सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, मैं भी चलूं? और सीन चेंज होता है। पोर्ट साइड एयरपोर्ट। प्रिंस का प्लेन जैसे ही लैंडिंग करता है, वहाँ के सब लोग प्रिंस को ग्रीट करने लगते हैं। योर हाइनेस आ गए। योर हाइनेस और गार्ड ली नीचे उतरते हैं। प्रिंस सीधा वहाँ के मेंबर के पास जाते हैं और बोलते हैं, सिचुएशन कैसी चल रही है? मेंबर बोलता है, योर हाइनेस आप आ गए, आपने बहुत अच्छा करा। ली चांसिंग मन में सोचता है, ये पहली बार है जब मैं तुनान को पॉलिटिकल अफेयर्स इतने क्लोजली हैंडल करते हुए देख रहा हूँ। प्रिंस स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चिंता मत करिए, हम समझ गए हैं क्या होना है, जल्दी ही सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। ली चांसिंग मन में सोचता है, अब तुनान को फिर से मेहनत करनी होगी, तो बेहतर होगा कि मैं उसे उसका काम अच्छे से करने दूं और फिर उस रात के बारे में बात करूं। तभी किसी की आवाज़ आती है, योर रॉयल हाइनेस। जानना नहीं चाहेंगे वो कौन था? ली चांसिंग और प्रिंस उसकी ओर देखते हैं। वो और कोई नहीं, प्रिंस वालू थे। काफ़ी दिन हो गए मिले हुए। प्रिंस उन्हें देख स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ काफ़ी दिन हुए मिले हुए प्रिंस वालू। प्रिंस वालू बोलते हैं, जैसे ही मुझे खबर मिली मैं सीधा आ गया। ली चांसिंग प्रिंस वालू को देखकर चिढ़ जाता है और मन में सोचता है, ये इंसान फिर आ गया। प्रिंस वालू बोलते हैं, हाँ योर हाइनेस, पोर्ट साइड के लोगों ने हमारी दोस्ती इस मुकाम ला दी है। आपको नहीं पता मैं कितना दुखी हूँ। तो योर हाइनेस, आप इसका जवाब कैसे देंगे, बताइए। प्रिंस वालू प्रिंस के पास आ रहे होते हैं। तभी ली चांसिंग सामने आता है और बोलता है, योर हाइनेस यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि वो ये मुद्दा सॉल्व कर सकें, तो अच्छा होगा कि आप इतने जिज्ञासु ना हो। प्रिंस वालू ली चांसिंग को देखकर हंसने लगते हैं, हा हा हा। और वो ली चांसिंग के पास आते हैं और बोलते हैं, अगर मैं ढंग से सोचूं तो तुम ली चांसिंग हो, है ना? आखिर चल क्या रहा है? योर हाइनेस हर जगह तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। ली चांसिंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाती है और वो बोलता है, मैं हिज हाइनेस का पर्सनल गार्ड हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि योर हाइनेस की रक्षा अच्छे से करूँ ताकि ऐरे गहरे लोग योर हाइनेस को कुछ नुकसान ना पहुँचा पाएँ। और वो सैवेजली स्माइल करता है और बोलता है, इसीलिए अच्छा होगा कि अगर आप अपने शब्दों पर ध्यान दें। प्रिंस वालू बोलते हैं, ओ ऐसा क्या? अब ये प्रिंस वालू देखता है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस कैसे करते हो। और प्रिंस वालू मन में सोचते हैं, पर्सनल गार्ड, हाँ इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बर्ड्स।